For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 295th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अगेन 16 वर्ड्स दैट यू मे नॉट हैव हर्ड ऑफ। ऐसे 16 वर्ड्स जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन्हीं वर्ड्स की तरफ। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप वर्ड्स नोट करते हैं खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 295th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट 16 words that you might not know। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि है inexorable। inexorable, INEXORABLE, inexorable। इसका मतलब होता है not to be pursued या फिर moved और stopped। कोई व्यक्ति जिसको आप कोशिश कर रहे हैं कि मान जाए या उसे रोक रहे हैं रुक जाए, वो ना रुके या ना माने, तो उसे हम कहते हैं inexorable। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, I tried to convince him but he is inexorable, कि मैंने कोशिश की कि उसे मना लूं कि वो चल पड़े, पर वो inexorable है, यानी कि वो रेडी नहीं है मानने को। क्लियर? तो inexorable। इसके बाद जो सेकंड वर्ड आ रहा है शाम का, वो है माउंट बैंक। माउंट बैंक, जी हाँ दोस्तों, माउंट बैंक, MOUNTEBANK, माउंट बैंक। जी हाँ, माउंट बैंक। ये आपने वर्ड शायद सुना हो, शायद ना सुना हो। माउंट बैंक का मतलब होता है अ फ्लेम्बोएंट डिसीवर, मतलब अ फ्लेम्बोएंट डिसीवर या फिर वन हु अट्रैक्ट्स कस्टमर्स विथ ट्रिक्स और जोक्स। कोई व्यक्ति जो मतलब बड़ी चालाकी से किसी को भी बेवकूफ बना देता है, अपने चार्म से किसी को भी डिसीव कर देता है, तो उसे हम कह देते हैं माउंट बैंक। जैसे हर पेरेंट्स गॉट अ विक्टिम ऑफ माउंट बैंक हु स्टोल 3000 रुपीज फ्रॉम देम। मतलब कि एक कोई माउंट बैंक, हमने एक ऐसे व्यक्ति को कहा है जो आया और अपनी बातों में उलझा के, ट्रिक्स में उलझा के उनसे 3000 रुपए ले गया। सो माउंट बैंक किसी भी व्यक्ति के लिए यूज होता है जो कि बहुत ही ज्यादा चार्मिंग तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से किसी को भी ट्रिक्स से बेवकूफ बना देता है। तो जो तीसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है विंसम, WINSOME, विंसम। विंसम यानी कि चार्मिंग इन अ चाइल्ड लाइक और नाइव वे। मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, बहुत ही ज्यादा, जैसे बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं ना लोगों को, चार्मिंग होते हैं बहुत, तो वैसा है, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं वर्ड विंसम, WINSOME, विंसम। जैसे शी इज अ विंसम वी थिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा वो छोटी सी प्यारी सी क्रिएचर है। वी किसी भी क्रिएचर को भी कहते हैं। इस वर्ड की बात हम अगले वर्ड पे बात करेंगे, इस वर्ड की वी की, पर यहाँ अभी हम कह रहे हैं शी इज अ विंसम वी थिंग या फिर शी इज अ विंसम पर्सन। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको देख के हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है। वो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, चार्मिंग है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से होता है ना, चाइल्ड लाइक, नाइव है, भोली है, तो विंसम। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है वी, WEE। वी का मतलब होता है लिटिल और टाइनी थिंग, ये कोई चीज जो बहुत छोटी सी है, या फिर एक और मीनिंग होता है अर्ली आवर्स ऑफ द डे। मतलब एक तो इसका मतलब था कोई छोटी सी चीज, उसे हम वी कह देते हैं, या फिर जो दिन के सुबह के अर्ली मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं, जैसे 3-4 बजे, तो उन्हें भी हम वी आवर्स कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, ही इज अ वी चाइल्ड, मतलब बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चार्मिंग सा चाइल्ड है, तो बहुत ही छोटा वी चाइल्ड। क्लियर? वी टाइनी। ऐसे ही आई लेफ्ट फॉर स्टेशन इन द वी आवर्स, मतलब मैं स्टेशन के लिए निकली सुबह के जल्दी, जो 3-4 बजे के घंटे होते हैं उस समय, तो वी आवर्स। तो अगर कोई बोले वी आवर्स, दैट मीन्स अर्ली मॉर्निंग आवर्स। क्लियर? तो ये है हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 295th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए जो पहला वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था इनएक्सोरेबल, INEXORABLE, इनएक्सोरेबल, यानी कि नॉट टू बी परसुएडेड, मूव्ड और स्टॉप्ड। कोई व्यक्ति जिसे रोक ना पाए, कोई कोशिश करे पर रुके ना, वो माने ना, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं इनएक्सोरेबल। जैसे आई ट्राइड टू
wins him but he is inexorable. मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसे मना लूंगी, चल पड़े साथ, बट वो माना ही नहीं. he is inexorable कि उसे कोई मना ही नहीं सकता, वो मान ही नहीं रहा है. inexorable. क्लियर. इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था इस शाम का वो था माउंट बैंक. MOUNTEBAN के माउंट बैंक. आई रिपीट MOUNTEBAN के माउंट बैंक, यानी कि अ फ्लैम्बोयंट डिसीवर, वन हु अट्रैक्ट्स कस्टमर्स विद ट्रिक्स एंड जोक्स. मतलब मजाक करके, ट्रिक्स करके लोगों को, कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और ट्रिक्स में फंसा के उन्हें बेच देता है सामान, या फिर डिसीव वे में उनको फूल, बेवकूफ भी बना देता है. तो उसे हम कहते हैं माउंट बैंक. जैसे My parents became a victim of Mount Bank who took 3,000 rupees from them. मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको कोई बेवकूफ बना के चले गया, 3,000 रुपए लेके चले गया उनसे. तो माउंट बैंक, कोई व्यक्ति जो बातों में उलझा के, जोक मजाक करके उनको पैसे ले गया. क्लियर. तो चलिए, कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट. अभी के लिए जो तीसरा वर्ड है शाम का दोस्तों वो था विंसम. WINSOME, विंसम, यानी कि मतलब मैंने बताया था चार्मिंग इन अ चाइल्ड लाइक और नाइव वे. कोई व्यक्ति बहुत ही बच्चे की तरह बहुत ज्यादा चार्मिंग है, बहुत ज्यादा उसको देख के सब उससे बात करना चाहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत ही नाइव है, भोला है, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं वर्ड विंसम. जैसे शी इज अ विंसम वी थिंग, या शी इज अ विंसम पर्सन, कि वो एक ऐसी व्यक्ति है जो बहुत ही विंसम है, जिसकी तरफ हर कोई व्यक्ति आकर्षित होता है, हर कोई उससे मतलब बात करना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही होता है ना, कई लोग बहुत ही अच्छे होती है, उनकी वाइब भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज्यादा भोले होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उसके लिए हमने यूज कर दिया विंसम. क्लियर. तो इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों वो था वी. WEE. वी का मतलब होता है लिटिल और टाइनी, कि छोटा, कोई छोटी सी चीज को हम वी कह देते हैं. या फिर इसका एक और मीनिंग होता है वी आवर्स, जो दिन के शुरुआती घंटे होते हैं 3-4 बजे, अर्ली मॉर्निंग, तड़के, तो उसे हम कहते हैं वी. WEE, वी आवर्स. जैसे 2 एग्जाम्पल देती हूँ. पहले अ वी चाइल्ड, मतलब बहुत ही छोटा सा बच्चा है वो, वी चाइल्ड. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देती हूँ. आई लेफ्ट फॉर स्टेशन इन द वी आवर्स, मतलब मैं स्टेशन के लिए निकल गई थी सुबह 1 घंटे, जो सुबह के घंटे हैं 3-4 बजे, वी आवर्स. क्लियर. तो कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट. अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर. सेकंड सेगमेंट में सुन रहे हैं आप शो वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान. बात चल रही है 16 ऐसे वर्ड्स की जो शायद आपने ना सुने हो. तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर. स्टे ट्यून्ड. So now we are in the second segment of this 295th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words that you may not know about. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ, जो कि एक अच्छा वर्ड आ रहा है. 5वां वर्ड है शाम का परफंक्टरी. परफंक्टरी, जी हाँ दोस्तों, परफंक्टरी. PERFUNCTORY, परफंक्टरी. आई रिपीट, परफंक्टरी. PERFUNCTORY, परफंक्टरी मीन्स मैकेनिकल, और कह सकते हो लैकिंग इन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म. मतलब कोई चीज जिसमें एंथुजियाज्म की कमी हो, इंटरेस्ट की कमी हो, तो उसे हम कह देते हैं परफंक्टरी. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. ही गेव अ परफंक्टरी परफॉर्मेंस, आई डिडेंट एंजॉय इट. मतलब कई लोग होते हैं जो परफॉर्म जब करते हैं, चाहे डांस हो, म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, बहुत एनर्जी, पूरा अपनी एनर्जी डाल के करते हैं, बिल्कुल जोश से, पर किसी ने परफॉर्मेंस की बिल्कुल जोश ही नहीं था, तो आपको पसंद नहीं आई, तो आप क्या कह रहे हो? ही गेव अ परफंक्टरी परफॉर्मेंस, आई डिडेंट एंजॉय इट. परफंक्टरी परफॉर्मेंस यानी कि लैकिंग इंटरेस्ट, मतलब बेमने मन से कोई कर रहा हो और बिल्कुल भी एनर्जी ना हो, तो उसे हम कहते हैं परफंक्टरी. क्लियर. तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 6th वर्ड, जो कि आ रहा है दोस्तों पुसिलैमिनस. पुसिलैमिनस, पुसिलैमिनस, पुसिलैमिनस. PUSILLANIMOUS, पुसिलैमिनस. पुसिलैमिनस, आई रिपीट, PUSILLANIMOUS, पुसिलैमिनस इज लैकिंग इन करेज एंड मैनली स्ट्रेंथ एंड रेजोल्यूशन. कोई व्यक्ति जिसमें करेज ना हो, जोश ना हो, साहस ना हो, या फिर स्ट्रेंथ ना हो, ताकत ना हो, तो उसे हम कहते हैं पुसिलैमिनस. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ क्लैरिटी के लिए. ही डिडंट स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट एज ही इज पुसिलैनिमस. मतलब वो जो सही है, सही के लिए वो खड़ा नहीं हुआ, उसने बात नहीं रखी अपनी, वो खड़ा नहीं हुआ सही के लिए, तो इसलिए वो कमजोर है, वो उसमें साहस नहीं है, तो ही इज पुसिलैमिनस. PUSILLANIMOUS, पुसिलैमिनस. क्लियर. तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज
गॉमलेस, गॉमलेस, GORMLESS, गॉमलेस, GORMLESS, गॉमलेस यानी कि लैकिंग इंटेलिजेंस एंड वाइटैलिटी। मतलब कोई व्यक्ति जिसमें इंटेलिजेंस की कमी हो, वाइटैलिटी मतलब कि एकदम से वो इंटेलिजेंट वे में नहीं बिहेव कर रहा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको डम लग रहा है या उसको समझ नहीं आ रही चीजें, तो उसे आप कह सकते हो गॉमलेस। क्लियर? जैसे यू गॉमलेस इडियट, मतलब सपोज शॉपकीपर है, उसके पास कोई काम करता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो बार बार गलत काम करी जा रहा है, तो शॉपकीपर उससे कह रहा है यू गॉमलेस इडियट। गॉमलेस यानी कि जो इंटेलिजेंट ना हो, मूर्ख हो। क्लियर? सो गॉमलेस, अक्सर ये ब्रिटिश में गॉमलेस को कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी इंटेलिजेंस ना हो, अकल ना हो, समझ ना हो। क्लियर? तो कोई डाउट है गॉमलेस को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है imprimatur, 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 I repeat, IMPRIMATUR, imprimatur, यानी कि फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट अप्रूवल। कोई चीज के लिए आपको हामी भर दी गई हो, अप्रूवल दे दिया गया हो फॉर्मल तौर पे, तो उसे हम कहते हैं imprimatur, imprimatur। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, During World War II, newspapers had to get an official imprimatur in order to publish specific content। मतलब जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था तो जो न्यूज़पेपर्स थे उन्हें पूरा ऑफिशियल होता है ना कि इम्प्रिमेटर चाहिए होता था, कि उनको अप्रूवल चाहिए होता था, ऑर्डर चाहिए होता था, जिसको वो अप्रूवल मिले तभी वो छाप सकते थे कुछ चीजें। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 न्यूज़पेपर्स हैड टू गेट एन ऑफिशियल इम्प्रिमेटर यानी कि अप्रूवल इन ऑर्डर टू पब्लिश स्पेसिफिक कंटेंट या न्यूज। क्लियर? तो इम्प्रिमेटर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 295th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज परफंक्टरी, PERFUNCTORY, परफंक्टरी यानी कि मैकेनिकल या फिर लैकिंग इंटरेस्ट या एंथुजियाज्म। कोई चीज जो बस चली जा रही है, ना ही उसमें इंटरेस्ट है ना ही उसमें एंथुजियाज्म है, एनर्जी से कोई चीज व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो वो हो जाता है परफंक्टरी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, ही गेव अ परफंक्टरी परफॉर्मेंस, आई डिडंट एंजॉय इट। मतलब उसने जो परफॉर्मेंस दी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं दी, बिल्कुल बेमने मन से दी, एनर्जी भी नहीं था, जोश भी नहीं था। ही गेव अ परफॉर्मेंस which was perfunctory, या फिर he gave a perfunctory performance, I didn't enjoy it। तो perfunctory यानी lacking interest और बिल्कुल जोश ही नहीं है, enthusiasm ही नहीं है। तो इसी के साथ जो 6th वर्ड था इस शाम का वो था pusillanimous, 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 pusillanimous यानी कि lacking in courage एंड मैनली स्ट्रेंथ, रेजोल्यूशन। मतलब कोई व्यक्ति में साहस नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उसे हम कहते हैं पुसिलैमिनस। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ही डिडंट स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट एज ही इज पुसिलैमिनस। मतलब जो सही है उसके लिए वो खड़ा नहीं हुआ, उसमें साहस नहीं था, क्योंकि वो पुसिलैमिनस है, उसमें साहस नहीं है, वो बहादुर नहीं है। क्लियर? तो पुसिलैमिनस। इसी के साथ जो 7th वर्ड था शाम का वो था गॉमलेस, GORMLESS, गॉमलेस। गॉमलेस यानी कि लैकिंग इंटेलिजेंस एंड वाइटैलिटी। कोई व्यक्ति जिसमें मूर्ख सा हो, उसे इंटेलिजेंस ना हो, उसमें समझ ना हो, तो उसे हम कह देते हैं गॉमलेस, GORMLESS, गॉमलेस। जैसे यू गॉमलेस इडियट, जैसे शॉपकीपर के कोई काम करता है, वो बार बार सेम ही गलती करी जा रहा है, नुकसान करी जा रहा है, तो शॉपकीपर ने उसे कहा यू गॉमलेस इडियट, कि तुम मूर्ख, इडियट। तो गॉमलेस यानी कोई व्यक्ति जो इंटेलिजेंट नहीं है, बिल्कुल भी उसको समझ ही नहीं आ रही चीजें, तो उसके लिए आप यूज कर देते हैं गॉमलेस। ये अक्सर वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है। इसी के साथ जो 8th वर्ड है शाम का वो था इम्प्रिमेटर, IMPRIMATUR, इम्प्रिमेटर। आई रिपीट, IMPRIMATUR, इम्प्रिमेटर यानी कि फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट अप्रूवल। मतलब कोई फॉर्मल और एक्सप्लिसिट अप्रूवल चाहिए हो आपको किसी चीज, कोई चीज करने के लिए आपको हामी चाहिए ऊपर से, तो उसके लिए हम कह देते हैं इम्प्रिमेटर। जैसे ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 न्यूज़पेपर्स हैड टू गेट एन ऑफिशियल इम्प्रिमेटर इन ऑर्डर टू पब्लिश सर्टेन कंटेंट। मतलब वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो न्यूज़पेपर्स थे उन्हें ऊपर से हामी चाहिए होती थी, उसके बाद ही वो पब्लिश कर सकते थे कुछ कंटेंट। क्लियर? तो इम्प्रिमेटर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 295th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से मैंने अभी रिकैप ले लिया। अब ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ताकि ब्रेक के तुरंत बाद लौट सकूं और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। मैं हूं आरसी लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। This is the third segment of this 295th episode of Vocabulary Dose। तो जल्दी से अब शुरुआत कर लेते हैं अगले वर्ड्स की। तो जो 9th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है सिनोजो, SYNOSURE, सिनोजो। सिनोजो यानी कि समथिंग दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस, कोई चीज जो आपको गाइड करे तो उसे हम कह देते हैं सिनोजो। जैसे लेट फेथ बी योर सिनोजर टू वॉक बाय, मतलब कि जो आपका फेथ है उसे ही आपको गाइड करने दो। सो लेट फेथ बी योर सिनोजो। सिनोजो यानी कि कोई चीज जो आपको गाइड करती है। क्लियर? तो सिनो। तो चलिए सिनोजो के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है डेसल्टोरी। डेसल्टोरी, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा अटपटा सा वर्ड है। डेसल्टोरी, DESULTORY, डेसल्टोरी यानी कि मार्क्ड बाय लैक ऑफ डेफिनेट प्लान या फिर रेगुलेटरी या फिर पर्पस, मतलब जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। कोई व्यक्ति जो मतलब कि जिसमें लैक ऑफ डेफिनेट प्लान है कि वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रखी, कभी इससे उस किसी एक चीज से दूसरी चीज पे जाता है, दूसरी से तीसरी चीज पे आता है, तो वो एक तरफ बना फोकस नहीं कर पाता, प्लान नहीं कर पाता, तो वो हो जाता है डेसल्टोरी। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, आई एम फेसिंग विद डेसल्टोरी थॉट्स, मतलब जब मैं सोचने लगता हूँ या सोचने लगती हूँ तो एक थॉट सोचने लगता है, दूसरा थॉट आ जाता है, एक ख्याल आता है दिमाग में, फिर एकदम से दूसरा आ जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया डेसल्टोरी थॉट्स, यानी कि आप एक प्लान ही नहीं बना पाते, एक सोचो तो कुछ और आ जाता है दिमाग में, फिर कुछ और आ जाता है, तो डेसल्टोरी। क्लियर? कोई डाउट्स हैं अगर आपको या कोई क्वेश्चन है डेसल्टोरी या किसी और वर्ड को लेके या कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप उनसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, परम्पटरी। परम्पटरी, PEREMTORY, परम्पटरी। आई रिपीट, PEREMTORY, परम्पटरी यानी कि नॉट अलाउइंग कॉन्ट्राडिक्शन और रिफ्यूजल, मतलब कोई व्यक्ति जो अलाउ ही नहीं करता कि उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे, कि उसके अगेंस्ट कोई बोले या कोई उसे रिफ्यूज करे, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, उसके लिए ये वर्ड यूज हो जाता है परम्पटरी, PEREMPTORY, परम्पटरी। क्लियर? नॉट अलाउइंग कॉन्ट्राडिक्शन और रिफ्यूजल। जैसे स्पोक इन परम्पटरी टोन्स, मतलब परम्पटरी टोन्स, कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है कि जैसे कि बस उसको तो कोई ना कर ही नहीं सकता, सभी उसके हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। सो स्पोक इन परम्पटरी टोन्स, या फिर दे वर टॉकिंग इन परम्पटरी टोन्स, या फिर एग्जांपल लेती हूँ परम्पटरी कमांड्स, मतलब किसी ने ऑर्डर दिया कमांड की ये करो, तो वो इस तरीके से कह रहा है कि कोई इसको ना कर ही नहीं सकता, मतलब उसे लगता है कि उसे कोई ना कर ही नहीं सकता, रिफ्यूज कर ही नहीं सकता। तो परम्पटरी, परम्पटरी अपने आप में मतलब होता है जिससे कोई व्यक्ति रिफ्यूज ना कर सके या उसके कॉन्ट्राडिक्ट ना खड़ा हो सके। ठीक है? सो कोई चीज जो अलाउ ही ना करे किसी चीज को अपने अगेंस्ट, अपने विरुद्ध खड़ने के, तो वो हो जाता है परम्पटरी। क्लियर? नॉट अलाउइंग कॉन्ट्राडिक्शन और रिफ्यूजल। इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, रिपार्टी। रिपार्टी, REPARTEE, रिपार्टी। आई रिपीट, REPARTEE, रिपार्टी यानी कि एड्रॉइडनेस एंड क्लेवरनेस इन रिप्लाई, मतलब एक हाथों का एड्रॉइडनेस होनी, क्लेवरनेस होनी, तो वो उसे हम कहते हैं रिपार्टी। या फिर जैसे बातचीत में आप बहुत ही ज्यादा विटी हैं, बहुत ही चालाकी से आंसर दे जाते हैं, तो वो हो जाता है रिपार्टी, एकदम से आपने आंसर दिया। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, 2 कॉमेडियंस engaged in witty repartee, मतलब 2 कॉमेडियंस है वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो काफी विटी वे में आंसर दे रहे हैं एक दूसरे को, मतलब जैसे ये कोई बोलता है दूसरा रिप्लाई कर देता है, दूसरा बोलता है फिर से वो रिप्लाई कर देते हैं, तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सो द 2 कॉमेडियंस engaged in witty repartee, रिपार्टी यानी कि एड्रॉइडनेस एंड क्लेवरनेस, मतलब अगर आप 2 व्यक्तियों को बात करते हो सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं कितनी चालाकी से वो एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाता है रिपार्टी। क्लियर?
तो कोई डाउट है रिपार्टी या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए 4 वर्ड्स हो गए हमारे थर्ड सेगमेंट के 295th एपिसोड के। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा ले लेती हूँ एक रिकैप। 9th वर्ड इस शाम का था सिनोजो, SYNOSURE, सिनोजो। सिनोजो यानी कि समथिंग दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस, कोई चीज जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे। तो समथिंग दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस की कोई चीज जो आपको गाइडेंस दे रही है तो उसे हम कहते हैं सिनोजर। जैसे लेट फेथ बी योर सिनोजर टू वॉक बाय, मतलब जो आपका फेथ है, विश्वास है, उसे ही आपको गाइड करने दो कि आप उसको फॉलो कर करके आगे बढ़ो। क्लियर? तो सिनोजो। इसी के साथ जो हमारा अगला वर्ड यानी कि 10th वर्ड था शाम का दोस्त था वो था डेसल्टोरी, DESULTORY, डेसल्टोरी, जिसका मतलब मैंने बताया था मार्क्ड बाय लैक ऑफ, कह सकते हैं डेफिनेट प्लान, या फिर कह देते हैं जैसे कि रेगुलरिटी या फिर पर्पस, मतलब लैक ऑफ डेफिनेट प्लान, रेगुलरिटी और पर्पस, या जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। कोई व्यक्ति वो एक चीज पे टिका ही नहीं रह रहा, प्लान बना ही नहीं पा रहा, एक चीज से दूसरी चीज से दूसरी चीज पे तीसरी चीज पे जाई जा रहा है, तो वो टिक ही नहीं पा रहा एक चीज पे, तो उसे हम कहते हैं डेसल्टोरी। जैसे These are desultory thoughts, मतलब मैं सोचता हूँ ये करूंगा, जैसे मैं सोचने लगता हूँ मुझे दूसरा ख्याल आ जाता है, फिर जैसे वो सोचने लगता तो तीसरा ख्याल आ जाता है, तो desultory thoughts। क्लियर? तो desultory के बाद जो हमारा 11th वर्ड था शाम का दोस्तों वो था peremptory, peremptory, PEREMTORY, peremptory। जी हाँ, ये भी एक अच्छा वर्ड था peremptory। परम्पटरी यानी कि नॉट अलाइंग, कॉन्ट्रोडिक्शन और रिफ्यूजल। कोई चीज, कोई व्यक्ति ऐसे बात कर रहा है कि वो बात से ही पता लग रहा है कि वो चाह ही नहीं रहा कि उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर सके या करे या रिफ्यूज करे। तो नॉट अलाइंग की कोई चीज जिसपे अलाउ है ही नहीं कि आप उसके अगेंस्ट कोई बात रखें या उसे मना कर दें, तो वो हो जाता है परम्पटरी। जैसे ही स्पोक इन परम्पटरी टोन्स, मतलब वो इस तरीके से बात की कि आप उसको रिफ्यूज कर ही नहीं सकते, आप उसको अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते। सो ही स्पोक इन परम्पटरी टोन्स, कि आपको हाँ में हाँ ही मिलाना था, आप उसको रिफ्यूज या उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर ही नहीं सकते थे। या एक और एग्जांपल दिया था, दीज वर परम्पटरी कमांड्स, मतलब आपको कमांड दी गई कि ये करो तो तुमको करना ही है, तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते, तुम उसको टाल नहीं सकते, ना ही तुम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, तो यू हैव टू अग्री और यू हैव टू फॉलो। सो दीज वर परम्पटरी कमांड्स। क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का दोस्तों वो था रिपार्टी, REPARTEE, रिपार्टी। रिपार्टी यानी कि एड्रॉइटनेस एंड क्लेवरनेस इन रिप्लाई, मतलब कोई व्यक्ति रिप्लाई कर रहा है बड़ी चालाकी से, चुस्ती से, मजेदार वे में रिप्लाई हो रही है एकदम से, तो उसे हम कहते हैं रिपार्टी। जैसे द टू कॉमेडियंस एंगेज्ड इन अ विटी रिपार्टी, मतलब जो 2 कॉमेडियंस थे वो आपस में बात कर रहे थे लगातार, और वो एक व्यक्ति बोल रहा था, दूसरा रिप्लाई कर रहा था, फिर दूसरा रिप्लाई कर रहा था, फिर दूसरा रिप्लाई कर रहा था, एक दूसरे की बात पे एकदम से रिप्लाई कर रहे थे बड़ी ही क्लेवरनेस से, तो वो हो जाता है विटी रिपार्टी, मतलब एकदम से एंगेज इन अ विटी रिपार्टी। 2 कॉमेडियंस एंगेज इन अ विटी रिपार्टी। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 295th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 295th एपिसोड और बात चल रही है आज 16 ऐसे वर्ड्स की जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। तो चलिए 12 वर्ड यानी कि 12 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ जो क्या है प्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट, PROXIMATE, प्रॉक्सिमेट यानी कि क्लोजेस्ट इन डिग्री और ऑर्डर या स्पेस और टाइम, मतलब समय में, जगह में या डिग्री में कोई चीज बहुत ही ज्यादा क्लोज हो तो उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट, स्पेशली इन अ चेन ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स। मतलब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी। न्यूज ऑफ हिज प्रॉक्सिमेट अराइवल, मतलब जैसे आपको एकदम से फोन आया कि 2 मिनट में आपका फ्रेंड आ रहा है, अब्रॉड से आया हुआ है, तो वो 2 मिनट में घर आ रहा है, तो आपको एक दिन पहले भी बता सकते थे, पर 2 मिनट पहले ही पता लगा कि वो आ रहा है और पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो प्रॉक्सिमेट न्यूज हुई कि एकदम से आपको समय ही नहीं मिला, इतना जल्दी से पता लगा कि वो आ रहा है, तो आप इंतजाम वगैरह भी नहीं कर पाए, है ना। जिससे कई बार क्या होता है, आपको एक दिन पहले पता लग गया, कुछ घंटे पहले पता लग गया, पर आपको 2 मिनट पहले बताया फोन करके कि मैं आ रहा हूँ। सो दैट वुड बी लाइक न्यूज ऑफ हिज प्रॉक्सिमेट अराइवल। क्लियर? प्रॉक्सिमेट। क्लियर? तो प्रॉक्सिमेट यानी कि एकदम से, बिल्कुल एकदम से, बहुत पास के, जैसे कि प्रॉक्सिमेट की अगर पहुंच रहा है 2 मिनट पहले ही बताया, तो प्रॉक्सिमेट। तो चलिए 14th वर्ड जो शाम का आ रहा है दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, आपने सुना होगा, मैंने शायद पहले भी बात की है, एक्सेंचुएट।
accentuate, accentuate, accentuate. Yes, I have talked about this word a few episodes ago or maybe a few months ago, but yeah, again we are talking about this word again. तो accentuate, accentuate, accentuate यानी कि single out as important या draw attention to something, मतलब किसी चीज की और आपका ध्यान लेके जाना या किसी चीज को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए उसको अंडरलाइन कर देना या हाईलाइट कर देना, तो वो होता है एक्सेंचुएट करना. जैसे डॉक्टर जॉन्स एक्सेंचुएट्स एक्सरसाइज इन एडिशन टू अ चेंज इन डाइट, मतलब जो डॉक्टर जॉन्स है वो कहते हैं कि तुमको एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए डाइट के साथ साथ, तो उन्होंने एक्सरसाइज की भी इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन किया. सो द डॉक्टर हैज एक्सेंचुएटेड या द डॉक्टर एक्सेंचुएट्स एक्सरसाइज इन एडिशन टू अ चेंज इन डाइट. क्लियर? तो एक्सेंचुएट क्लियर. तो कोई डाउट है इस वर्ड को या किसी और वर्ड को लेके, आपको पता है कि आप पूछ सकते हैं मुझसे कभी भी. अभी के लिए जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम को, दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, कॉन्ट्रेटेम्स. कॉन्ट्रेटेम्स, CONTRETEMPS, कॉन्ट्रेटेम्स. जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड मैंने भी बहुत कम सुना है. कॉन्ट्रेटम्स, CONTRETEMPS, कॉन्ट्रेटम्स यानी कि द वर्ड कॉन्ट्रेटम्स refers to an inconvenient or embarrassing occurrence और सिचुएशन. कोई चीज होता है जो बहुत ही एम्बेरेसिंग है, आपने सोचा नहीं था पर वो एकदम से हो गई, तो इनकन्वीनियंट है, बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है, तो वो हो जाता है कॉन्ट्रेटेम्स. ठीक है, कॉन्ट्रेटेम्स. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इट कैन ऑल्सो रेफर टू, एक और बात भी है कि इट कैन ऑल्सो रेफर टू डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट. कोई चीज जो लड़ाई या बहस भाष्य को भी दर्शाए तो उसे भी हम कह देते हैं कॉन्ट्रेटेम्स. जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, ही ट्राइड टू स्मूथ ओवर हिज कॉन्ट्रेटेम्स विद द पॉलिटिशियंस, मतलब जिसकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ या पॉलिटिशियंस के साथ, उनको उसने ठीक करने की, स्मूथ करने की कोशिश की. सो ही ट्राइड टू स्मूथ ओवर हिज कॉन्ट्रेटेम्स. कॉन्ट्रेटेम्स अक्सर ज्यादातर यूज होता है ये आर्ग्यूमेंट या डिस्प्यूट, बहस बासा हो रखी है, लड़ाई हो रखी है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रेटेम्स. सो ही ट्राइड टू स्मूथ ओवर हिज कॉन्ट्रेटेम्स विद द पॉलिटिशियंस. तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 16th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है स्टल्टिफाई. स्टल्टिफाई, STULTIFY, स्टल्टिफाई मीन्स टू कॉज समवन और समथिंग टू बिकम डल और इनइफेक्टिव. किसी चीज को बहुत ही डल बना देना या किसी चीज का कारण बनना कि वो अब इनइफेक्टिव हो गई है, किसी काम की नहीं रही है, तो उसे आप कहते हैं स्टल्टिफाई. जैसे शी फेल्ट द repetitive exercises stultified her musical techniques, so she stopped doing them. मतलब उसे लगा कि वो जो रिपीटेड एक्सरसाइज कर रही थी उसकी वजह से जो उसका म्यूजिकल टेक्निक्स है वो काफी स्टल्टिफाई हो गया, मतलब इनइफेक्टिव हो गई है, इसलिए उसने वो छोड़ दी. जैसे आप कुछ करने लगते हैं और आपको लगता है वो कर करके आपकी जो क्रिएटिविटी या काम है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं रह रहा, तो आप वो छोड़ देते हैं. तो ऐसे ही she felt that repetitive exercises stultified her musical techniques and she stopped doing that. कि मतलब स्टल्टिफाई हो गया कि किसी चीज को बोरिंग बना देना, किसी चीज को बिल्कुल ही डल कर देना, इनइफेक्टिव कर देना. क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 295th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रॉक्सिमेट, PROXIMATE, प्रॉक्सिमेट यानी कि क्लोजेस्ट इन डिग्री और ऑर्डर या स्पेस या टाइम, स्पेशली इन अ चेन ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स. मतलब कोई चीज हुई तो एकदम से, उसके बाद एकदम से हो गई, तो वो हो जाता है प्रॉक्सिमेट, बहुत ही जल्दी से हो गई एकदम से, तो वो हो जाता है प्रॉक्सिमेट. जैसे न्यूज ऑफ हिज प्रॉक्सिमेट अराइवल, मतलब जैसे उसने आना था, उसने मुझे एक दिन पहले नहीं बताया, ना ही उसने सुबह बताया, उसने 2 मिनट पहले फोन करके बताया कि मैं आ रहा हूं, तो दैट वुड बी लाइक अप्रॉक्सीमेट अराइवल, कि आपको एकदम से बताया और वो पहुंच गया साथ के साथ, तो प्रॉक्सीमेट. क्लियर? इसी के साथ जो 14th वर्ड था शाम का वो था एक्सेंचुएट, ACCENTUATE, एक्सेंचुएट. आई रिपीट, ACCENTUATE, एक्सेंचुएट यानी कि सिंगल आउट एज इम्पोर्टेंट या ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज को अंडरलाइन करना कि वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो वो जो था एक्सेंचुएट करना. जैसे डॉक्टर जोन्स एक्सेंचुएट्स एक्सरसाइज इन एडिशन टू अ चेंज इन डाइट, मतलब डॉक्टर ने कहा कि अपनी डाइट तो तुम चेंज करो ही, बट साथ में एक्सरसाइज भी करो. सो द डॉक्टर या मिस्टर जोन्स या डॉक्टर जोन्स एक्सेंचुएट्स एक्सरसाइज इन एडिशन टू अ चेंज इन डाइट. क्लियर? तो एक्सेंचुएट के बाद जो 15वां यानी कि 15th वर्ड था शाम का वो था कॉन्ट्रेटेम्स, CONTRETEMPS,
CONTRTEMPS contretemps, यानी कि the word contretemps refers to an inconvenient or embarrassing occurrence या situation, या फिर it can also refer to a dispute or argument. कोई लड़ाई झगड़ा बहस बासा हो रखा है तो उसे भी हम कह देते हैं contretemps. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, he tried to smooth over his contretemps with the politicians. उसने कोशिश की कि politicians का जो उसकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, dispute चल रही है, उसको स्मूथ कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए. So he tried to smooth over his contretemps with the politicians. So contretemps, clear? इसके साथ जो लास्ट यानी कि 16th वर्ड है शाम का वो था स्टल्टिफाई. स्टल्टिफाई STULTIFY स्टल्टिफाई. रिपीट STULTIFY स्टल्टिफाई, यानी कि मीन्स टू कॉज समवन और समथिंग टू बिकम डल और इनइफेक्टिव. किसी चीज कोई चीज को डल कर देना या इनइफेक्टिव कर देना, या किसी वजह से कोई चीज डल हो जाए, इनइफेक्टिव हो जाए, तो उसे हम कहते हैं स्टल्टिफाई. जिससे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, she felt the repetitive exercises stultified. She felt that repetitive exercises stultified her musical techniques, so she stopped doing them. मतलब उसे लगा कि वो जो रिपीटेड एक्सरसाइजेस कर रही है उसकी वजह से उसकी जो म्यूजिकल टेक्निक्स है वो काफी स्टल्टिफाई हो गई है, मतलब इनइफेक्टिव हो गई है, डल हो गई है, तो उसने वो रोक दिया. क्लियर? सो इफ यू थिंक दैट समथिंग इज स्टल्टिफाइंग योर प्रोडक्टिविटी और योर टास्क, देन यू शुड स्टॉप इट. तो स्टल्टिफाई यानी कि कोई चीज आपकी चीज को डल बना रही है या इनइफेक्टिव बना रही है. तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 295th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, तुरंत उस पर लौटूंगी. लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे और बताऊंगी आपको कैसे आप शेयर कर सकते हैं अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस. तो मिलते ब्रेक के तुरंत उस पर. स्टे ट्यून्ड. So now we are in the last segment of this 295th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 words that you might not have heard of, और आपने शायद कभी भी उनके बारे में सुना ही नहीं होगा. तो ऐसे वर्ड्स की आज हमने बात की है. अगर आपने सुने हैं वर्ड्स तो बहुत अच्छी बात है. मुझे बताइएगा कि आपने कैसे सुने और कैसे यूज किए, और अगर आपने नहीं सुने थे तो उन्हें जरूर यूज कीजिएगा. तो अगर कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं या कोई फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज हैं तो आप शेयर कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज या फॉलो कर सकते हैं. हमारा जो नाम है वो रेडियो उड़ान ही है. साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे. अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए. रेडियो उड़ान के नाम से आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए. बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो. फॉर एग्जाम्पल आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि रेडियो उड़ान पे जाके प्लेलिस्ट सेगमेंट में जाके वोकैबुलरी डोज को ढूंढ सकते हैं और वहां पे सभी के सभी 295 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे. आप उन्हें सुन सकते हैं और जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार उन्हें रिवाइंड कर सकते हैं, और वहां पे कमेंट एरिया में अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस भी दे सकते हैं. एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू देयर. तो अगर आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com. DIVYAPENS@gmail.com. और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप स्काइप पे मुझे मैसेज करें तो वो भी है मेरा दिव्या31S, DIVYA31S. तो चलिए अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो दीजिए मुझे इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. Take care of yourselves, keep expanding your English and make your conversation more engaging and expressive. Take care of yourselves. Good luck. Radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com.